नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, कल 2 अक्टूबर का दिन है और कल रात को 9:34 पर शुक्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और अगली 13 अक्टूबर तक शुक्र हस्त नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि ये गोचर बहुत ही अल्पकाल के लिए, केवल 10 या 11 दिनों के लिए ये गोचर है, लेकिन जिनको भी इस समय शुक्र की महादशा, अंतरदशा या फिर खास करके प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर खास हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर शुक्र की ही दशा, अंतरदशा चल रही हो तो शुक्र अपने गोचर में और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से आपको फल प्रदान करेंगे। गोचर का एक फल आपकी कुंडली पर भी आधारित रहता है, आपकी कुंडली पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि शुक्र हस्त नक्षत्र में जाने वाले हैं। शुक्र इस समय वर्तमान पर कहां मौजूद हैं, किन भावों के स्वामी हैं, और हस्त नक्षत्र के जो स्वामी है चंद्रमा, वो आपके लगन से किन भावों के स्वामी हैं, इन बातों का हमें अनुभव रहता है। लेकिन आपकी अपनी कुंडली में शुक्र कहां विराजमान है या चंद्रमा कहां विराजमान है, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि फल कथन में अंतर आना स्वाभाविक है, भिन्नता आना स्वाभाविक है, और इस चीज को आप या मैं नकार नहीं सकते हैं। तो इन चीजों को, मतलब इन मुख्य बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा करें। और आज का ये गोचर लगन पर आधारित है, तो इसे कृपया केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। परामर्श के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शुक्र हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और शुक्र किन भावों के स्वामी हैं, वर्तमान में कहां हैं, चंद्रमा किन भावों के स्वामी हैं, इस बात का हमें मालूम है, अनुभव है। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र कहां है, चंद्र कहां है, इस बात का हमें कोई अनुभव नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थान में हो, शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो, अपनी उच्च या स्व राशि में हो, तो निसंदेह आपको गोचर का फल जो है शुभ ही मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शुक्र या चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में अशुभ हो, नीच हो, शत्रु क्षेत्री हो, या अशुभ स्थानों में हो, जैसे कि 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में हो, तो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये एक छोटा सा नियम जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष लगन से, कि मेष लगन वालों को इस गोचर से क्या फल प्राप्त हो सकता है या क्या फल मिलने की संभावना है। मेष लगन से शुक्र, देखिए अब धनेश और सप्तमेश शुक्र जो है वो 6ठे भाव में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका जमीन जायदाद के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, व्यापार से आपको लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, पदोन्नति या नौकरी से आपको लाभ मिल सकता है। और खास करके कोई ना कोई आपकी जमीन जायदाद से संबंधी डील जो है वो मैच्योर हो सकती है। और इसके अलावा पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ये गोचर बहुत शुभ रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सबसे अनुकूल समय रहेगा, यानी ये अगले 10-11 दिन पढ़ाई में आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन वालों के लिए शुक्र जो है लगन और 6ठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र पंचम भाव में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में
कोशिशों से, मेहनत से आपको कार्य सफल होंगे, यानी मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी तो ही जाकर के आपके कार्य संपन्न होंगे, सफल होंगे। आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और खास करके आपको जो है मित्रों के माध्यम से, छोटी मोटी यात्राओं से भी आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं, यानी किसी मित्र के द्वारा भी आपको सफलता मिलती नजर आती है। और सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? तो मिथुन लगन से पंचम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है। तो यहां पे शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है, आपको कला, आर्ट्स, सिनेमा, एक्टिंग, इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ज़मीन जायदाद से आपको लाभ मिल सकता है, नए वाहन, सुख आदि की प्राप्ति भी हो सकता है। आने वाले दिनों में आप नया वाहन खरीद लें, हो सकता है आपको शेयर मार्केट से अचानक लाभ मिल जाए, हो सकता है आपको विदेशी व्यापार से अचानक लाभ मिल जाए। और आपके कुटुंबी जनों के साथ भी, यानी परिवार जनों के साथ भी समय जो है अच्छा व्यतीत होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, वाणी के माध्यम से आप लोगों का दिल जीत पाएंगे। इसी तरह कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन वालों के लिए शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा कर्क राशि, कर्क लगन के ही स्वामी हैं। तो ऐसे में चौथे और 11वें भाव के स्वामी, सबसे पहले तो पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। पढ़ाई में आपको मान सम्मान मिलने की संभावना, या आपका वैसे ही ज़मीन जायदाद से लाभ हो सकता है, कोई आपकी डील मैच्योर हो सकती है, आपको नेम फेम भी प्राप्त हो सकता है, यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी और छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी चलती रहेंगी। इसके बाद सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से शुक्र तृतीय और दशम के स्वामी हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा 12वें स्थान के स्वामी। अब यहां पे क्या होगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, अभी उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी है, यानी आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, या लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से यदि जुड़े हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अन्य लोगों के लिए अभी कार्य में विघ्न और रुकावटें आ सकती हैं, या कार्य अभी धीमी गति से चलेगा। इसके बाद कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए धनेश और भाग्येश शुक्र लाभेश चंद्रमा के नक्षत्र में, धनेश और भाग्येश शुक्र का लाभेश के नक्षत्र में जाना, यानी धन लाभ होगा, भाग्य आपका साथ देगा, लाभ अच्छा होगा, मुनाफा अच्छा होगा मित्रों के माध्यम से, और सरकारी कार्यों से लाभ होगा, कारोबार से लाभ होगा आपको। यानी कन्या लगन वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ फल लेकर के आया है। पिता की तरफ से, पितृपक्ष की तरफ से शुभ फल प्राप्त होंगे, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्रा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी तरह तुला लगन की बात करें तो लग्नेश और अष्टमेश शुक्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है। लग्नेश और अष्टमेश चंद्रमा यानी दशमेश चंद्रमा के नक्षत्र में है, यानी कार्यों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपकी भाग दौड़ बेहद ज्यादा होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर के कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता मिलेगी अवश्य, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में अपने एफर्ट्स करते रहिए, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ डालते रहिए, और बाकी जो फल है वो प्रभु पे छोड़ दीजिए, फल अवश्य मिलेगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो आपके लिए ये जो गोचर रहेगा अच्छा रहेगा, कार्यों का आपको अच्छा लाभ होगा, फल भी प्राप्त होगा, लेकिन बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से शुक्र सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं, सप्तम और दशम भाव के स्वामी शुक्र भाग्येश चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए हैं।
अब सप्तमेश और द्वादशेश का भाग्येश चंद्रमा के नक्षत्र में जाना ये इंडिकेट करता है कि आप अभी अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे। आप अभी अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे और भाग्य के सहारे आप अपने आप को छोड़ देंगे, जो कि ग्रह दशा और गोचर के हिसाब से ऐसा नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, आपको इसमें धन हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ अभी करने की स्थिति में नहीं होंगे आप। अभी जो ये गोचर यही बता रहा है कि अभी आपका जो मन है वो अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा आपका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम है तो वहां आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन कारोबार के लिए अभी समय धीमा चलेगा या कारोबार में अभी गति जो है वो कम रहेगी। इसी तरह धनु लग्न वालों की बात करें तो शुक्र आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा अष्टमेश है। यहां भी धनु लगन वालों के लिए भी बनते बनते कामों में रुकावट आएगी। ऐसा लगेगा कि काम अब हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर के काम में रुकावट आ जाएगी। हां, अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतरीन है, चंद्रमा बहुत ही शुभ स्थान में बैठे हों, चंद्रमा 6, 8, 12 में ना बैठे हों, मित्र राशि में हो, शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो बात अलग है। अन्यथा लास्ट मोमेंट पे जाकर के आपके कार्य रुकेंगे, कामों में रुकावट आएगी, एफर्ट्स का भी पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा और विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई में अभी समय अनुकूल नहीं है। आने वाले 10-11 दिन आपके लिए आप थोड़ा शांत रहें। 10-11 दिन की बात है, उसके बाद देखेंगे। इसी तरह मकर लगन की बात करें, पंचमेश और दशमेश शुक्र जो हैं सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र में है। पंचमेश का सप्तमेश के नक्षत्र में जाना, लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपस में पति पत्नी में प्रेम प्यार चलता रहेगा, मतलब आपस में अच्छा तालमेल रहेगा, घर में भी पारिवारिक सुख की प्राप्ति। और दशमेश शुक्र का सप्तम में जाना तो कारोबार भी अच्छा चलेगा। दशमेश शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना तो यहां पे कुल मिला के पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, कारोबार अच्छा रहेगा, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। तो मकर लगन वालों के लिए ये गोचर शुभ फल ही देगा। इसी तरह कुंभ लगन वालों की बात करें तो चतुर्थेश और नवमेश, चौथे और नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहां पे क्या होगा कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो आपको सफलता मिलेगी और नौकरी में अनुकूलता मिलेगी, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी से लोन, प्रॉपर्टी संबंधी लोन लेना है तो मिल जाएगा, वाहन संबंधी लोन लेना है तो मिल जाएगा, पढ़ाई संबंधी लोन लेना है तो मिल जाएगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। इसी तरह मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? अब शुक्र जो है तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं मीन लगन से। यहां पे 3, 8 और 5 का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं है। तो नौकरी में आपकी दिक्कतें बरकरार रहेंगी या दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो अभी जरा बॉस से दूरी बना के रखिएगा। अभी समय अनुकूल नहीं, बॉस के सामने 10-11 दिन मत जाइए, ये 10-11 दिन निकाल दीजिए, चुपचाप ले लो यानी लो रहिए, लो प्रोफाइल रहिए। खर्चे भी बढ़ेंगे, नुकसान भी होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा, भागा दौड़ी भी चलती रहेगी, लेकिन नौकरी में जो दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए जैसा कि मैंने बताया अपना प्रोफाइल लो रखें। और शुक्र के इस गोचर में अगर आपको कोई भी कैसा भी अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, अब शुक्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में है शुक्र। शुक्र क्या है? दही,
चंद्रमा क्या है? दूध। तो जब भी शुक्र और चंद्रमा का मिलन होगा, किसी भी प्रकार से युति योग हो, या चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में हो, या शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तो ऐसे में दूध और दही से बनने वाली चीजें जो हैं, जैसे कि घी हो गया, दूध से या दही से, दही को मथ के घी बन जाता है, दही दूध को मलाई को मथ के घी बन जाता है। तो ऐसी चीजें जो दूध और दही से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे कि घी, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो मंदिर में घी आदि का दान करते रहें। यानी गाय का घी मंदिर में दान करने से शुक्र और चंद्रमा के अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।